अच्छा, रात तकरीबन 9 बज रहे हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं। ग्राउंड वायर इंडिया की टीम यहाँ पर पहुँच गई है। एक लेडीज़ है हमारे साथ और एक छोटा मासूम सा प्यारा सा बच्चा है। थर्ड क्लास में बेटा है। अच्छा, थर्ड क्लास हम का। चंडीगढ़ से आए हैं। आपका बेटा है? चंडीगढ़ से आए। हाँ। अच्छा, मैं अभी देख रहा था आपका सब कुछ, मतलब जो प्रोटेस्ट चल रहा था बहुत अच्छा लगा आपका। क्या कहना चाहेंगी पूरे प्रोटेस्ट पे, और पूरे प्रोटेस्टर जो भी हैं 20 तारीख जो देखी आपने, उसके बाद आज आप 23 तारीख में हैं, क्या क्या इस प्रोटेस्ट की पूरी दशा और दिशा क्या लग रही है आप? देखिए, अभी आज की जो मैं करंट जो सिचुएशन बताऊं, बेटियों के साथ जिसे कहते हैं बेटियां बचाओ। अभी शाम को मुझे, अब हम चंडीगढ़ से आए हैं तो वॉशरूम के लिए मुझे जाना था, तो हम लोग 5 किलोमीटर, मैं, मेरा थर्ड क्लास में मेरा बेटा है, हम लोग 5 किलोमीटर तक पैदल एक एक शॉप पर गए हैं। सभी जो है मार्केट में यहाँ शॉप्स बंद कर दी गई हैं, सभी वॉशरूम्स यहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी। तो हम किसके घर अभी वॉशरूम के लिए जाके आए हैं। बिजली पानी हमें सबने बताया कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर हैं कि किसी को भी यहाँ पे अलाउड नहीं किया जाएगा। सब वॉशरूम्स जो है वो बंद कर दिए गए, होटल सब बंद कर दिए गए, जोमेटो ये वो सब, स्विगी से जो ऑर्डर्स बाहर से भी फॉरेन कंट्री से यहाँ खाने के लिए सब बाहर से आ रहा था, तो वो गवर्नमेंट ने जानबूझकर इंटेंशनली वो सब कुछ बंद किया है। पानी बंद किया है, स्पेशली लड़कियाँ इतनी सारी जो है हमारे साथ साथ काफ़ी बच्चे जो है साथ साथ में थे, तो वॉशरूम के लिए उनको कम से कम 5-5 किलोमीटर वो ढूंढ रहे हैं, अभी भी वो ढूंढ रहे हैं। तो ये बड़ी सरकार की, देखो कितना बुरा लगता है। यहाँ प्रोटेस्ट पे हज़ारों बच्चे बैठे हैं, पेपर आप लीक करवा रहे हैं, और क्या देश का भविष्य है। छोटा बच्चा मेरे साथ आया है। पूछ रहा हूँ, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि एक माँ अपना 3 क्लास का बच्चा अपने साथ लेकर के जंतर मंतर धरने पे आ गई, जहाँ पर ये पता नहीं है कब लाठीचार्ज हो गया। हाँ, कीलों के साथ जो बच्चों के साथ बर्बरता की गई, उसे देखकर मुझे तो 3 दिन से नींद नहीं आई है। मैं 3 दिन से बिल्कुल नहीं सोई हूँ, और मेरा बेटा सुबह से ये स्कूल नहीं गया, और ये मुझे कहने लगा कि मम्मा मैं आपके साथ जाऊँगा। मैंने कहा बेटा वहाँ लाठी चार्ज हो जाएगा, और वहाँ पर जो है कीले हैं उसमें डंडे में। कहता कोई बात नहीं मम्मा, वैसे भी मरना तो है, ये एक दिन भगवान जी ने बोला है कि मतलब एक दिन सबको मरना है, तो हम वहाँ पे शहीद होकर मरेंगे। इसने मुझे ये बात बोली, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक छोटे बच्चे के अंदर एक देशभक्ति की इतनी भावना है कि उसने बहुत मन से मुझे, मैंने 3 घंटे वेट किया कि शायद बच्चा है मान जाएगा, तो 3 घंटे हम लोग इसके कारण लेट हो गए, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। वो कहता मम्मा मुझे जाना है तो जाना है। अच्छा, आप इमोशनल हुई, मैंने देखा अभी, तो क्या लगता है कि सरकार आपके इमोशनल जो लोग हैं यहाँ, उनके इमोशंस को समझेगी? सरकार को समझना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अगर नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। सरकार एक सरकारी जो है, एक लोकतंत्र का हिस्सा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। वो सरकार लोगों के द्वारा चुनी गई है सरकार, और आने वाले समय में यही हमारे बच्चे, ये यूथ उन्हें बताएगा कि आने वाले इलेक्शंस में कितनी जल्दी इनका तख्ता पलट होने वाला है, और ये सब लोग इस्तीफ़ा देंगे। अभी देखना, जब बच्चा सड़क पे आया है यहाँ पर, मैं देखकर हैरान हुई कि बच्चे जो है फिर भी पीछे नहीं हट रहे, कीलों से भी वो डर नहीं रहे हैं। किसानों के साथ जो हुआ था वही ये लोग, मतलब बच्चों के साथ भी वही, उसी क्रूरता के साथ इन्होंने मतलब फूड बंद कर दिया है। देखो ये अपने आप में क्रूरता ही है। अच्छा, बच्चे 20 जुलाई की आपने वीडियोस देखी होंगी, जो लड़कियां थी, लड़कियों नींद नहीं आई है 3 दिन से, मैं 3 दिन से सोई नहीं हूँ। बच्चा जो है सुबह से मुझे कह रहा है कि मम्मा मैं आपके साथ जाऊँगा, मैं आप स्कूल नहीं जाऊँगा आज मैं आपके साथ जाऊँगा। मैंने कहा बेटा मुझे नहीं पता कि हम 2 दिन में आएंगे या 3 दिन में आएंगे। वो कहता मम्मा कोई बात नहीं, सेकंड सैटरडे है, संडे है, हमारे 2 दिन लगे 3 दिन लगे, आप जितने भी दिन में आओगे मैं और स्कूल जाके करूँगा क्या। वहाँ सब बच्चे ही तो बैठे हैं। कहते मैंने देखा था छोटी सी एक बेटी का वीडियो, वो कह रही थी हमें साल बैठना पड़े तो हम भी बैठेंगे। तो उसको देख के इसको भी लगा कि नहीं मम्मा, यहाँ सबको एक बारी आना चाहिए, क्योंकि एक जो फिज़िकल जो अटेंशन होती है बच्चों की, वो आके देखें। जब वो खुद मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हैं, यहाँ आके मुझे लगा कि हाँ मैंने कुछ गलत नहीं किया, बच्चे को यहाँ पे लेके आ। अगर मैं इसको नहीं लाती तो मुझे नहीं पता लगता कि आज यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं खुद देख के हैरान हूँ कि इतने बच्चे सब
बर्बरता के बाद भी इतने बच्चे, इतना हजूम है यहाँ पर, लेकिन लड़कियों को लाठी से भी पीटा गया। बिल्कुल पीटा गया है। और फूड सप्लाई बिल्कुल आज शाम से तो बंद ही कर दिया गया है। मतलब अपने आप में देखो, इंटरनेट बंद है, आप लाइव नहीं कर सकते हैं, आप नेट जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। आपकी जो मोबाइल्स के रेंज है वो भी आप नहीं बात कर पा रहे हैं, फ़ोन भी नहीं मिल रहा है किसी का। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वो भी धीरे धीरे ये कम जी और खड़ा होता है। एक माँ होने के नाते आप अपने बच्चे में भविष्य को देख रही हैं, कैसा दिख रहा है? भविष्य देखो, यदि हमारा प्रेजेंट ही सही नहीं है, हमारा मुल्क एक देश की, एक जो पूरे वर्ल्ड की शान है, भारत एक केवल एक ऐसा देश नहीं है जो जिसकी पहचान, भारत की पहचान जो है हमारे स्वाभिमान से है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से है, बाबा साहिब अम्बेडकर से है। क्योंकि भारत का संविधान की वजह से ही अमेरिका में, लंदन में, यूके, चीन, रशिया, आप किसी भी कंट्री में जाएं, बाबा साहिब अम्बेडकर को वहाँ लोग पूजा करते हैं। वहाँ की पार्लियामेंट में बाबा साहिब अम्बेडकर का जन्मदिन वहाँ की पार्लियामेंट में बड़ी ही शानो शौकत से जो है मनाया जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर शायद बाबा साहिब अम्बेडकर को इतना सम्मान आज तक नहीं मिला है। मैडम, एक सवाल ये है कि आप एज अ वुमन हैं, आप, बहुत सारी लड़कियां भी हैं यहाँ पर, क्या प्रिपेयर हैं पूरा? क्योंकि अगर बल का प्रयोग किया जाता है उस सिचुएशन में हाँ, हम मेंटली प्रिपेयर होकर आए हैं। तैयार? हाँ बिल्कुल, मेरा बच्चा भी इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर है। अच्छा, एक मिनट इस बच्चे को दिखा दो। बेटा, क्या नाम है आपका? सक्षम है सक्षम सक्षम। सक्षम, बेटे का नाम भी सक्षम है। और मुझे लगता है ये सक्षम है इस चीज़ के लिए कि सरकार अपनी तैयारी करे, और ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी तैयारी कर चुके हैं। बेटा, क्यों आए हो, बोल पाओगे कुछ? मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ बहुत वैसे पेपर लीक हो रहे हैं, कभी कुछ सप्लाई काटी जा रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, कभी तभी आए हो? कोई मार रहा है किसी बच्चों को मारा भी ऐसे। जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इतनी उम्र में इतना गहराई से बोलना, ये बहुत बड़ी बात है कि भाई एक 3rd क्लास का स्टूडेंट दिल्ली जंतर मंतर में पहुंच रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसको देख कर के बहुत सारे नौजवानों के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी कि जब ये बच्चा यहाँ पहुंच कर के अपनी माँ के साथ रात में तकरीबन 9 बज रहे हैं और ये अभी पहुँचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब ये हर तरह से तैयार हैं। बेटे का नाम सक्षम है और वाकई में ये लोग सक्षम लग रहे हैं कि भाई अब किस तरीके से निपटना है इस प्रोटेस्ट को। अब इसकी क्या दिशा तय की जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। बहरहाल दिल्ली पुलिस के द्वारा जो फोर्स मंगाई गई थी, सुनने में ये आ रहा है कि वो मौजूद हो चुकी है। फोर्स बाहर से जो आनी थी वो आ गई है, लेकिन अब आगे की क्या तैयारियां रही हैं प्रोटेस्टर की और सरकार की, इस वीडियो में अपनी प्रतिक्रियाएं आप ज़रूर दें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।